नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। बिहार में सियासत करवट लेने लगी है और आपको बता दें कि बिहार में चुनाव में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन नेताओं के बयान इस कदर आ रहे हैं मानो चुनाव कल हो। और इस बार का चुनाव दो गठबंधन एनडीए वर्सेस महागठबंधन होना तय है। अब महागठबंधन को लेकर के बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। महागठबंधन क्या आईएनडीआईए अलायंस जो देश के लिए तैयार हुआ था वही रहेगा, या फिर जो बिहार में अलग से महागठबंधन है वो होगा? यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, और वो भी बड़े नेताओं के, चाहे वो लालू यादव के हो, राबड़ी देवी के हो, इनके बयान जब आ रहे हैं तो इसके बाद आईएनडीआईए के अस्तित्व को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या आईएनडीआईए अलायंस बिहार में एक साथ चुनाव लड़ेगा या नहीं? और बड़ी बात यह कि क्या इस बार आरजेडी कांग्रेस को उतना तवज्जो देगी जितना पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिला था? इसकी संभावना बहुत कम है। कारण यह है कि लालू यादव से जब भी पूछा जा रहा है कि आईएनडीआईए का नेतृत्व कौन करेगा, तो वो बार बार ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं। इसके मायने क्या है? और जब राबड़ी देवी से पूछा गया तो उन्होंने सीएम के तौर पे अपने पुत्र तेजस्वी यादव का नाम सुझा दिया कि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही होगा, बाकी सीटों का जो बंटवारा है, उसका जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाए। अब इसके बाद सवाल यही है कि एक तरफ लालू यादव आईएनडीआईए अलायंस के नेतृत्व को लेकर के ममता बनर्जी को पुश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी लीड करे, और दूसरी तरफ अपने पुत्र के लिए फील्डिंग सेट कर रही हैं राबड़ी देवी। कांग्रेस ऐसे में कहां है? कहीं भी नहीं। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि पूरी पिक्चर से गायब है। महागठबंधन के अंदर बिहार चुनाव में भी और आईएनडीआईए अलायंस के अंदर भी पूरी तरीके से कांग्रेस गायब होती नजर आ रही है। अब ऐसे में सोचना कांग्रेस को है कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई अपने दम पर लड़ेगी, या फिर बिहार में लालू यादव के साथ रहते हुए, और उसके बाद अगले साल चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में भी। तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अपने आप को कैसे रिवाइव करेगी, यह तो खैर बात की बात है, लेकिन उससे पहले बिहार में कांग्रेस खुद को कहां पाती है? अभी की परिस्थिति में यह समझिए कि कांग्रेस कहीं भी पिक्चर में दिख तो नहीं रही है, लेकिन अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ राज्यों की हार की वजह से कांग्रेस के भविष्य को लेकर के सवाल उठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी क्या फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं या नहीं, इसको लेकर के शुरू से सवाल होते रहे हैं, और अब तो और ज्यादा होने लगे हैं। लगातार उन्हें हार मिल रही है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और अब दिल्ली में लगातार 3 बार 0 पर आउट हुई है कांग्रेस। तो अब राहुल गांधी कांग्रेस को कहां तक लेकर जाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात करें तो अभी की परिस्थिति में एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट नजर आ रही है। सीट शेयरिंग में हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो, लेकिन सभी साथी मान जाएंगे, यह तय मान करके चलिए। बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये सभी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी तक बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर नहीं है, और वो क्लियरिटी आने में भी समय लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, जो आईएनडीआईए अलायंस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था, कि नीतीश कुमार कहते रह गए कि बैठक कर लीजिए, बैठक कर लीजिए, बैठक कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस अपनी अकर्मण्यता के कारण 3 राज्यों के चुनाव में जुटी रही, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जिसकी वजह से नीतीश नाराज हुए और
उन्होंने आईएनडीआई को छोड़कर वापस अपने एनडीए की तरफ उन्होंने रुख कर लिया। अगर यही स्थिति रही कांग्रेस की बिहार में, तो आप तयशुदा मानिए कि आरजेडी भी कांग्रेस को किनारा लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। बाकी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ वक्त में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कांग्रेस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस को तवज्जो कितना मिलता है 3 राज्यों की हार के बाद, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन राज्यों की हार के बाद कांग्रेस को तवज्जो कितना दिया जाता है गठबंधन में, यह सबसे बड़ा प्रश्न होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।